योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्री कमल रानी ने कोविड-19 के सामने घुटने टेक दिए। कमल रानी राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। उनको 18 जुलाई को राजधानी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार सुबह बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। सीएम आदित्यनाथ ने मंत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया। तीसरे अनलॉक में नोएडा दिल्ली और गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर्स खुलेंगे। सरकार ने कहा है कि अंतर राज्य और लोगों के अंतर राज्य आंदोलन में कोई प्रतिबंध नहीं होगा और किसी भी विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी। अलीगढ़ में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में अलीगढ़ जिले में कोरोना वायरस के 55 नए मामले सामने आए हैं। अलीगढ़ में हर दिन रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या के साथ बीमारी के प्रसार में वृद्धि दिख रही है। डीयू 10 अगस्त 2020 से शैक्षणिक सत्र शुरू करने जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 अगस्त से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करने जा रहा है। यूजी पाठ्यक्रमों के तीसरे, 5वें और 7वें सेमेस्टर और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए 3 सेमेस्टर के लिए कक्षाएं शुरू होंगी। 5 सितंबर को स्कूलों को फिर से खोलने के लिए आंध्र प्रदेश है तैयार। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 5 सितंबर को स्कूलों को फिर से खोलना शिक्षा दिवस के साथ मेल खाता है। सीएम को उम्मीद है कि तब तक स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी और उन्होंने स्कूलों को महामारी संबंधी आवश्यक चीजों के साथ किट वितरित करने के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। विजाग में 11 की मौत। हिंदुस्तान शिपयार्ड में विशाल क्रेन की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 11 लोगों की मौत। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL में एक बड़े हादसे में एक विशाल क्रेन के जमीन में गिर जाने से 11 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। मृतकों में से 4 HSL के कर्मचारी थे, जबकि अन्य 60 ठेका एजेंसी के कर्मचारी थे। सैमसंग और एप्पल भारत में सेलफोन निर्माण को बढ़ावा देने जा रहे हैं। एप्पल फोन और दक्षिण कोरिया के सैमसंग के लिए 3 अनुबंध निर्माताओं ने सरकार द्वारा अधिकारियों के लिए $6.5 प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन किया है। इस योजना से देश में 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर वाहनों की टक्कर से 2 की मौत। ये कारें हरिद्वार जाते समय 26 और 24 वर्ष की आयु के 2 लोगों की कार आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। घटना दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का सिंगापुर में निधन हो गया, जहां 2011 में किडनी प्रत्यारोपण के बाद उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत लंबे समय से ठीक नहीं चल रही थी। कोरोना वायरस के डर से बुजुर्ग दंपति ने ली अपनी खुद की जान। हैदराबाद में एक बुजुर्ग दंपति ने जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें हुआ कोरोना वायरस उनके बच्चों और उनके पोते पोतियों में फैल सकता है। शवों की खोज उनके बेटे द्वारा की गई, जिन्होंने बाद में पुलिस को उसी के बारे में सूचित किया। विक्टोरिया ने वायरस पर अंकुश लगाने के लिए आपदा की स्थिति की घोषणा की। कोरोना वायरस मामलों में एक स्पाइक के बाद विक्टोरिया ने राज्य में नए लॉकडाउन उपाय लागू किए। ये उपाय रविवार से लागू होंगे। रशिया में अक्टूबर में सामूहिक टीकाकरण की योजना। अक्टूबर में कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी स्थायी अधिकारी सामूहिक टीकाकरण अभियान की योजना बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर और शिक्षक टीका प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। रूस के संभावित टीके को इस महीने नियामकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जर्मनी ने कोविड-19 प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बर्लिन में हजारों लोग कोविड-19 के प्रतिबंधों के विरोध में एकत्र हुए, जो सामाजिक भेद के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जनता द्वारा डे ऑफ फ्रीडम एंड ऑफ पेंडेमिक नामक विरोध प्रदर्शन ने मांग की कि प्रतिबंधों को नीचे लाया जाए। एप्पल फायर के कारण दक्षिण कैलिफोर्निया में 7,000 से अधिक लोगों को खाली कराया गया। 7,800 से अधिक लोगों को खाली करा दिया गया, क्योंकि लॉस एंजलिस के पूर्व में एक नियंत्रण युक्त जंगल की आग चली, जो शाम 5 बजे के तुरंत बाद शुरू हो गई। आग ने 12,000 एकड़ भूमि को जला दिया, पर आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है।
ट्रंप की डूबती लोकप्रियता के बाद ट्रंप ने खुद पर दया की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह उनकी डूबती लोकप्रियता को देखकर ये शिकायत की कि कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। एक अतिरंजित दर पर वायरस के प्रसार को रोकने के उनके असफल प्रयास और नवंबर के अनुसूचित चुनाव को स्थगित करने के कई बयानों के बाद उनकी पार्टी की आगे बढ़ने की क्षमता को तोला गया है। Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.